नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल में। ये हमारा जो चैनल है इसका एकमात्र एक ही मकसद है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस चैनल के माध्यम से 100% लाभान्वित होने चाहिए। और हम इस चैनल के माध्यम से सभी गांव के बच्चों और सभी उन बच्चों तक हमारे ये जो नॉलेज है इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनको टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर अभी तक मैंने कक्षा 12 के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जिनके मैंने 18 वीडियो अपलोड किए हैं और जो दोनों चैप्टर हैं उनके मैंने न्यूमेरिकल का भी एक अलग से सेशन लिया है। तो आज का हमारा जो सेशन है बड़ा धमाकेदार होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे तीसरे पार्ट के एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो क्लास 12 है उसका तीसरा चैप्टर चालू कर दिया था और उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि पार्ट का नाम था विद्युत विभव। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आखिरकार विद्युत विभव होता क्या है। जो मेन कॉन्सेप्ट था उसी को लेकर हम उस पूरे पार्ट के जितने भी डेरिवेशन है उनको सोल्व करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल है उनको भी सोल्व करने की मैं आपको बड़ी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद में हम जो पिछले ईयर के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। देन मैं आपके सभी के सपोर्ट से लास्ट के अंदर एक ऐसा भी सेशन लेने वाला हूं जिसके अंदर मैं आईआईटी के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन है उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से अंत तक जुड़े हुए रहें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि हमारी जो ये आपके नोट्स हैं या जितने भी डेरिवेशन है आपके लिए बड़े ही वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर मेन चीज क्या देखनी है कि एक तो आपका बिंदु आवेश की बात करें। बिंदु आवेश करने का मतलब है जिसका जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत कम होगा, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी विभव की बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो विभव है वो एक प्रकार से किया गया कार्य ही होता है और कार्य किस पर करेंगे, आवेश के ऊपर काम करेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, विभव बोल देंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक r दूरी का कोई बिंदु होगा, उसके ऊपर एक आवेश पड़ा है, उसको हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र चलाएंगे तो हम कितना इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर पाते हैं, वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं कि एक आवेश मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि ये मैंने मान लिया कि ये आपका एक प्लस q आवेश है और यह आवेश किस प्रकृति के अंदर रखा हुआ है, स्थिर रखा हुआ है। मतलब इसका जो वेग है बच्चों वो कितना है, 0 है, गति नहीं कर रहा। तो ये आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट करता है और इस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। और विद्युत क्षेत्र जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा, E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो q आवेश है जो स्थिर पड़ा है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका वेग 0 है। तो हमने सबसे पहले चैप्टर के अंदर देखा था कि जब कोई आवेश स्थिर होता है तो उसके कारण उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है। उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या बोला कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से r डिस्टेंस के ऊपर एक आवेश रखा हुआ है। तो देखो बच्चा, इससे मैं r दूरी का एक पॉइंट मान लेता हूं, r दूरी का बिंदु है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक q0 आवेश रखा हुआ है, जिसको मैं कहता हूं परीक्षण आवेश रखा हुआ है, या आप q कह दीजिए सीधा चलिए, या आप क्या कह दिया आपने कि ये q आवेश रखा हुआ है। मान लो कि ये कहां पर है, अनंत के ऊपर रखा हुआ है, ये अनंत के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे मानो ये अनंत के ऊपर रखा हुआ है और इस q आवेश को उठाकर मेरे को कहां लाना है, इस r दूरी के किसी बिंदु के ऊपर लेके आना है। ये बिंदु में क्या कर देता हूं, ए बिंदु कह देता हूं। ये ए बिंदु भी किसका एक पार्ट है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना कि मैंने क्या बोला कि ये एक आवेश है जिसका मान कितना है, प्लस q, जो स्थिर अवस्था के अंदर पड़ा है, गति नहीं कर रहा है। और जब गति नहीं करेगा तो उसके कारण स्थिर अवस्था के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं उसको किससे, E वेक्टर से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद में मेरे को बोला कि अनंत के ऊपर आवेश रखा हुआ है q, इस आवेश को उठाकर इस विद्युत क्षेत्र के अन्य बिंदु A तक लाना है। जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। तो अनंत के बिंदु से उठाकर कहां तक लाना है, A बिंदु तक लाना है। और कितनी दूरी तक लाना है, r दूरी तक लेके आना है। तो मैं कह सकता हूं कि इस q बिंदु, इस अनंत बिंदु के ऊपर जो आवेश q है, इसको उठाकर जब मैं इस A बिंदु के ऊपर लाऊंगा तो जितना मेरे को काम करना पड़ेगा, जितना मेरे को काम करना पड़ेगा वही किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए
एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो आवेश है ये भी किस प्रकार का है, पॉजिटिव प्रकार का है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ये भी किस आवेश के कारण बना है, धनावेशित आवेश के कारण बना है। तो सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में एक बल लगता है, एक बल लगता है, और इस बल को आप क्या बोल देते हैं, कूलाम बल कह देते हैं। इस बल को हम क्या कह देते हैं, कूलाम बल कह देते हैं। अब ये कूलाम बल मैंने बताया था कि आकर्षित प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षित प्रकृति का भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ये जो दो आवेश है जिन दोनों के बीच के अंदर ये लग रहा है उनकी प्रकृति कैसी है। तो अब चलो इसकी प्रकृति देखते हैं। तो देखो ये भी प्लस प्रकार का और ये भी प्लस प्रकार का। जब प्लस और प्लस आवेश होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल प्रतिकर्षित बल होता है। तो ये जो कूलाम बल होगा इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी आपकी, प्रतिकर्षित। ये बल है ये किस प्रकार का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का बल हो जाएगा। तो वापस समझ लो कि एक आवेश प्लस q था, स्थिर था, वेग इसका 0 था। तो हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के परिभाषा के अनुसार किसी स्थिर आवेश के कारण उसके चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और अनंत के ऊपर एक आवेश पड़ा हुआ है प्लस q, तो हमारी हेडिंग के अनुसार इस आवेश को उठाकर मेरे को कहां करना है, इस विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, a कह रहा हूं, जिसकी दूरी यहां से लेके कितनी है, r दूरी है। तो यहां तक लाने में मेरे को जितना काम करना पड़ रहा है w, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका विद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। और इसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट काम में लूंगा कौन सा, कूलाम बल का। ये क्यों काम में लूंगा, क्योंकि ये भी प्लस प्रकार का और ये भी प्लस प्रकार का। जब दो प्लस प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो हम कहां से ज्ञात करेंगे, कूलाम के बल से ज्ञात करेंगे। तो देखो जब मैं इस आवेश को यहां तक लेके आता हूं तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव बल लगता है। ये जो आवेश था, जब मैं इस आवेश को यहां पर लेके आ रहा हूं तो इस आवेश का जो क्षेत्र है इसको इधर आने से रोकता है, मतलब इसको वापस उधर की तरफ धक्का देगा। मैं इस धक्के के विरुद्ध इसको इधर लेके आ रहा हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो मैंने काम मान लिया कितना है, W कार्य। अब मैं क्या करूंगा, इसको अचानक तो सीधा लेके आ नहीं सकता, मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आऊंगा, ये वापस बल लगाएगा, मेरे को यहाँ पर वापस रुकना पड़ेगा। मैं इसको वापस थोड़ी दूर और लेके आऊंगा, ये वापस इधर बल लगाएगा, थोड़ी दूर और रुकना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, इसको dr दूरी के अल्पांशों के अंदर लेके आऊंगा। सबसे पहले यहां से लेके इतनी दूरी लेके आया, इसने उधर बल लगाया, थोड़ी देर रुका, फिर मैं इसको थोड़ी दूर और आगे लेके आया dr दूरी, इसने वापस उधर बल लगाया, थोड़ी देर रुका। तो मेरे को क्या करना है कि dr दूरी के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कितनी दूरी कवर करनी है, r दूरी कवर करनी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो बल का फॉर्मूला है, कार्य का जो फॉर्मूला है वो हम किस प्रकार देते हैं। तो देखिए टोटल जो कार्य होता है W बराबर किसके हो जाता है, बल गुणा विस्थापन के हो जाता है, ये आप जानते हैं। टोटल जो कार्य है वो किसके बराबर हो जाता है, बल गुणा विस्थापन के। तो टोटल कार्य कितना है, जब मैं इसको छोटी छोटी दूरी के अंदर लेके आ रहा हूं तो काम भी क्या होगा, स्मॉल कार्य होगा। तो जो आपका कार्य है वो कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा। बल आपका कितना लग रहा है, F लग रहा है। बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। F क्या है आपका, कूलाम बल है। कितनी दूरी लेके आ रहा हूं, कितनी दूरी तक लेके आया, छोटी छोटी अल्पांश के रूप में, टुकड़ों के रूप के अंदर लेके आए, तो वो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, dr दूरी हो जाएगी। एक लगाऊंगा मैं यहाँ पर कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह किसको बता रहा है, प्रतिकर्षण या विरोधाभासी स्थिति को बताता है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, माइनस प्रतिकर्षण को बताता है, प्रतिकर्षण को बताता है। अब इस फॉर्मूले को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए तो आपका फॉर्मूला हो गया dw बराबर माइनस का F डॉट dr। मुझे चाहिए कुल कार्य का मान, क्योंकि कुल कार्य तो किसके बराबर होगा, विभव के बराबर। छोटे छोटे कार्य तो विभव के बराबर होंगे नहीं। तो ये क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसका मैं उल्टा प्रोसेस कर दूंगा, इसके इंटीग्रेट कर दूंगा। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो हम यहाँ पर निश्चित समाकलन करेंगे, उसकी लिमिट भी लगाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखो dw बराबर माइनस बार पड़ा है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह F डॉट dr। अब यदि आपको समाकलन और अवकलन के अंदर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम अलग से एक सेशन लेंगे। देखिए टोटल जो कार्य था वो कितना था, 0 से न्यूनतम काम कितना है 0, अधिकतम काम कितना है W। अब देखो आप इस पॉइंट को कहां से उठाकर लाए थे, अनंत से लेके आ रहे हैं, कितनी दूरी तक लेके आएंगे, r दूरी तक लेके आएंगे। तो जो दूरी की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी आपकी, अनंत से लेके r तक की लिमिट हो जाएगी। इतनी बात सही है कि नहीं। अब देखो इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 1, ये आपकी आ जाती है समीकरण नंबर। अब हमें क्या करना है कि इस F का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कूलाम बल के नियम से, कूलाम बल से, जो कूलाम बल था वो आपका कितना हो जाता है कि F बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करता है, इन दोनों आवेशों का गुणा कर दो, तो दोनों आवेश का गुणा कर दिया, ये कितना हो गया Q, और ये आ जाता है, एक तो कैपिटल Q है, एक कौन सा है स्मॉल Q, तो ये मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, तो ये दोनों मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और ये इतना सामान है, ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। ये वाला मान मैं कहां पर पुट कर दूंगा, इसके अंदर रखूंगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, ये यहाँ पर देखिए मान रखते हैं f का, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वाली एज इट इज रहेगी यहाँ पर 0 से w dw बराबर माइनस का इंटीग्रेशन, ये वाली वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाता है Q, ये आपका हो गया r², और ये हो जाता है आपका dr। अब एक बार में इधर वाला जो डायग्राम है इसका काम इतना ही था, इसको एक बार में क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए ये वाली जो अपनी वैल्यू थी, इसके अंदर यहाँ पे लिमिट लगा दी थी आपकी, ये थी अनंत से r तक की डिस्टेंस थी, तो इसको एक बार मैं इधर वापस उतार देता हूँ। देखो तो ये आपकी लिमिट आ जाएगी 0 से w dw, 0 से w dw बराबर माइनस का इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r², और ये वाली आपकी क्या आ जाती है dr, लिमिट है आपकी इनफाइनाइट से r तक। अब देखो जो dw है, आप जानते हैं कि यदि आपके पास सीधा dx दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है, dx दिया हुआ रहता है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। तो उसी प्रकार से जब आप dw को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, w मिलेगा। इसकी जो लिमिट थी वो आ जाती है ब्रैकेट के ऊपर अपर लिमिट बटे, और नीचे आ जाती है आपकी लोअर लिमिट बराबर। इसके अंदर देखो केवल r वाली जो टर्म है वो आपको अंदर रखनी है, r के अलावा जितने भी पद हैं सबको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। देखो इसमें r नहीं है, इसमें r नहीं है, इसमें r नहीं है, इस पूरे पद में r नहीं है, r केवल इन दोनों के अंदर है, तो इन दोनों को मैं अंदर रखूंगा और सबको बाहर निकालूंगा, तो बाहर आ गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q, और ये आपकी लिमिट आ जाती है देखो r इनफाइनाइट 1/r², और ये आपका हो गया dr। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो 1/r² होता है, चूंकि 1/r² dr का जो इंटीग्रेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कितना होता है माइनस के 1/r होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाली वैल्यू में इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखो तो ये आपकी ऊपर वाली लिमिट रखी मैंने w की जगह w, माइनस लोअर लिमिट w की जगह कितना रखा 0 रखा, तो ये आपका लिमिट का इधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। माइनस ये वाली यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है q। इसकी जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपको कितना मिल जाता है माइनस का 1/r, और आपकी जो लिमिट थी वो कितनी थी r से इनफाइनाइट थी। ये वाला माइनस और ये वाले माइनस आपस के अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। w के अंदर से 0 माइनस हुआ तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है w, इधर आपको क्या मिला माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब इसके अंदर देखिए लिमिट हमें पुट करनी है। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, तो r की जगह r लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस अब r की जगह मैं क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट लिखूंगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि जो 1/अनंत होता है उसका मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये एक बार मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ से, इधर वाला इसको आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। हाँ अब देखो इस वाले को हम इधर ले रहे हैं कि जो आपका w है उसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस का 1/अनंत। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो 1/अनंत होता है उसका मान कितना होता है 0 होता है। 0 किस प्रकार होगा कि आप इसको क्या जानते हैं कि अनंत को आप बिना लिख सकते हैं, 1/0 लिखते हैं तो ये 0 ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 0, ही आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 0, तो आपको w था उसका मान कितना मिला, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, सॉरी यहाँ पर 2 q भी पड़ेगा, q और q, ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल के आती है। तो w बराबर कितना आता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बटे के अंदर आर। हम जानते हैं कि जो विभव होता है वो विभव किसके बराबर होता है, एक बार मैं थोड़ा सा इधर बता दूं। जो विभव है वो v बराबर कितना होता है, w बटे q होता है। तो मैं इस कैपिटल q को क्या करता हूं, इसके नीचे भेजता हूं, तो ये बन जाता है w बटे q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बच गया स्मॉल q बटे के अंदर आ गया। ये वाली जो चीज थी ये इससे क्या बन जाएगी v, तो इसको लिख देंगे v बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ जाता है और ये आपको ध्यान भी रखना है। तो हमारा जो मेन डेरिवेशन था वो क्या था कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल r दूरी के बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला कितना निकल के आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। ये चीज हमने यहाँ से देखी है। तो कहने का मतलब है कि ये जो v है ये किससे व्युत्क्रमानुपाती, इसका जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है कि जो v है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के। कहने का मतलब है इस प्रकार से यदि दूरी बढ़ेगी तो दूरी बढ़ने के साथ में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका मान कम होता जाएगा। तो इसके अंदर यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो आपको इस प्रकार का मिलता है। यदि मैं v को यहाँ पर ले लूं और r को x एक्सिस के ऊपर लेता हूं तो इसका ग्राफ मुझे किस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से मिलता है। यदि आपको कहते हैं v और 1/r के अंदर आपको ग्राफ खींचना है तो उसका ग्राफ आप किस प्रकार से लिखेंगे वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। यदि हमसे कहते हैं कि v और 1/r के अंदर आपको ग्राफ बताना है तो वो आप किस प्रकार से बताएंगे, तो ये आपका हो जाता है v और ये आपका आ जाता है 1/r। इन दोनों के अंदर जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आज का हमारा टॉपिक था। उसके अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको एक नया डेरिवेशन बताऊंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो विद्युत विभव होता है उन दोनों में किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है वो मैं डिराइव करूंगा। वो भी पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो dv बराबर -E.dr आता है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं और उसके ऊपर हम 1-2 बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे। धन्यवाद।